हेलो साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण कुशवाहा, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक। आज 3 जनवरी 2025 को माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिवस अपने आवास पर मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमारे सभी परिवारीजनों ने माता सावित्रीबाई को पुष्प अर्पित कर सादर नमन किया और बारी बारी से पुष्प अर्पित करने के बाद माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर भी प्रकाश डाला। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बगल में हमारी माताजी और हमारी धर्मपत्नी भी थी। अब ये हमारी भतीजी अंजू सिंह कुशवाहा माता सावित्रीबाई फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए अब अंजू सिंह की छोटी बहन सुजाता काफ़ी हंसी ठिठोली है, खुश मिजाज बेटी है। यह भी माता सावित्रीबाई फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर रही हैं और ये दोनों बहनें खुशी और खुशबू, यह भी माता सावित्रीबाई फुले के बारे में काफ़ी जानती हैं और पुष्प अर्पित करने आई हैं। अब ये दोनों मित्र आप देख रहे हैं, विकास और शिवम, आप दोनों फुले दंपति के चित्र पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और अब आगे क्रम में देखते हैं। अब मेरा छोटा सा नन्ना मुन्ना बेटा सिद्धार्थ हमारी भाभी जी की गोद में, वो भी पुष्प अर्पित कर रहा है। और अब मेरी और मेरी बेटी की भी बारी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी बेटी समृद्धि कुशवाहा कोशिश करते हैं इन्हें भी एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कराने के बाद उच्च स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आगे पुष्प अर्पित करने के लिए आ रहे हैं एडवोकेट प्रवीण कुशवाहा। आप एक बहुत अच्छे समाज सेवी के रूप में काम करते हैं समाज में। हेलो साथियों, नमस्कार। आज 3 जनवरी और सबसे खास दिन है हमारी मातृशक्ति के लिए, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले का आज जन्मदिन आज मना रहे हैं अपने आवास पर। और 194वां जन्म दिवस माता सावित्रीबाई फुले का मनाया जा रहा है। माता सावित्रीबाई फुले एक ऐसी मातृशक्ति हैं हमारे लिए, जिन्होंने हमारे समाज में हमारी माता बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। पहली पढ़ी लिखी महिला, हमारे समाज की पहली शिक्षित महिला अध्यापिका माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर आज हम इस अवसर पर आमंत्रित करना चाहते हैं एडवोकेट प्रवीण कुशवाहा जी को। वो आए और माता सावित्रीबाई फुले के बारे में दो शब्द रखें आप लोगों के सामने। आइए सर। साथियों, सर्वप्रथम आज माता सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सर्वप्रथम भारत की शिक्षिका और ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करते हुए, साथियों आपको पता होगा इन दोनों फुले दंपत्ति ने बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ किया है।
इन्होंने शुरुआती दौर में जो हमारा समाज अशिक्षित था, तब इन्होंने, इन दोनों दंपतियों ने अपने घर से निकलकर और माता बहनों को जागरूक करने का, उन्हें पढ़ाने का जो कार्य किया है, वह देश कभी इनके बारे में भूल नहीं सकता है। और जितने भी आज हमारी माताएं बहनें देश में सर्विस दे रही हैं, सभी इन्हीं की बदौलत है। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट प्रवीण जी। जैसा कि आपने बताया, आप दोनों ऐसे महान आत्मा हैं हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, जिन्होंने हमारे समाज में शिक्षा की ज्योति जलाई। पहले क्या स्थिति थी कि अगर कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश भी करता था, उसको इतना प्रताड़ित किया जाता था कि वो दोबारा शिक्षा ग्रहण करने की हिम्मत न जुटा सके। उस स्थिति में महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, इन दोनों ने हमारे समाज को एक ऐसी ज्योति जलाकर दी। आज उसी ज्योति के रोशनी में, उसी ज्योति के प्रकाश में हम दुनिया भर में अपना प्रकाश फैलाए हुए हैं। तो यहाँ तक कि जो सर्वर उच्च समाज कहते हैं, सामान्य वर्ग के लोग थे उस समय में, उन्होंने इतनी यातनाएं दी। जब हमारी शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थीं, घर पे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले इनको पढ़ाते थे, उसके बाद खुद पढ़ाने जाती थी, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए निकलती थीं। तो वो स्थिति थी कि अपनी एक साड़ी बैग में रख के ले जानी पड़ती थी। जो घर से आती थी तो उच्च वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, तानाशाही से आपके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर तक मारते थे। उस स्थिति में आपने हमारे समाज में एक शिक्षा की ज्योति जलाई। आज उसी शिक्षा की ज्योति को ग्रहण करने के बाद हमारी माताएं बहनें जमीन से लेकर चांद तक की सफर तय कर चुकी हैं और ग्राम मेंबर से लेकर राष्ट्रपति तक के पद पर बैठी हुई हैं। आज इन्हीं की देन है। अगले क्रम में मैं बुलाना चाहता हूं अंजू सिंह को, वो आए। हेलो दोस्तों, आज 3 जनवरी बहुत ही अच्छा दिन है। आज हमारी सावित्रीबाई फुले, जो हमारी महिलाओं को जिन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया था, आज उनका जन्मदिन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सावित्रीबाई फुले जी थी, तो पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो सावित्रीबाई फुले ने कष्ट सहकर भी, मतलब जब वो महिलाओं को पढ़ाने के लिए निकलती तो उन पर कूड़ा कंकड़ पत्थर वगैरह फेंककर, तब भी उन्होंने बहुत प्रयास किए और घर से बाहर निकली पढ़ाने के लिए महिलाओं को। तो मैं उनको बहुत ही दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज उनकी बदौलत से हम पढ़ लिख रहे हैं और समाज में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन और ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन। मैं इन्हीं के बारे में 2 शब्दों में बोलना चाहती हूँ कि मुझे पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और सावित्रीबाई फुले ने बहुत संघर्ष किया और गांव-गांव जाके औरतों को शिक्षा दिलाई। और आदमी लोग वो पढ़ने नहीं देते, वो पंडित लोग थे, कीचड़ मारते, गोबर मारते, तो ऐसे लोगों ने पढ़ने लिखने से दूर किया। लेकिन माता सावित्रीबाई ने संघर्ष किया और पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। इसी वजह से हम महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, माता सावित्रीबाई ने ही पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है। जय हिंद, जय भारत।